सीजेबी प्रोटेस्ट को बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी तगड़ा समर्थन मिल रहा है। कोई सीधे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा, किसी ने बयान जारी किया तो किसी ने ट्वीट या इंस्टा स्टोरी के जरिए अपनी बात रखी। देखते हैं किस किस सेलिब्रिटी ने इस आंदोलन को मुखरता से सपोर्ट किया। सबसे लेटेस्ट और शायद सबसे बड़े सेलिब्रिटी सपोर्ट आया सलमान खान से। देर रात सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबी डिटेल्ड पोस्ट लिखी, जिसका सार ये है कि प्रोटेस्ट के हिंसक मोड़ लेने से और जिन स्टूडेंट्स को चोट लगी उनके और उनके परिवार के लिए उन्हें दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि हिंदुस्तान के बच्चे एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए एजुकेट होकर खड़े हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया। इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। लोग खुश भी हैं और हैरान भी, क्योंकि सलमान अमूमन पॉलिटिकल कमेंट से बचते रहते हैं। हुमा कुरैशी 23 जुलाई की सुबह होने से भी पहले करीब 2 बजे अपने भाई साकिब सलीम और एक्टर रचित सिंह के साथ प्रोटेस्ट साइट पर पहुंची और स्टूडेंट्स के साथ मार्च भी किया। लाठीचार्ज के बाद इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा था, बेशक हम एक डाइवर्सिटी वाला देश है और जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर हम सबकी राय एक जैसी हो, लेकिन कम से कम इस बात पर तो हम सब सहमत हो सकते हैं कि किसी भी नागरिक की बात गरिमा के साथ सुनी जानी चाहिए। हुमा का ये रुख इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि वो आमतौर पर राजनीतिक मुद्दों पर बहुत कम बोलती है। प्रकाश राज इस आंदोलन के सबसे मुखर और सबसे ज्यादा मौजूद रहने वाले सपोर्टर्स में से एक है। वो एक बार ही नहीं, कई बार जंतर मंतर पहुंचे। चलो संसद मार्च से एक दिन पहले रविवार को वो प्रदर्शनकारियों के बीच बैठे और एक वीडियो में कहते नजर आए, आई एम विद यू टुनाइट, आई एम राइट हियर, वी विल सी व्हाट हैपेंस। मार्च शुरू हुआ तो वो सिर्फ भाषण देकर वापस नहीं आए, हाथ में संविधान की एक प्रति लेकर छात्रों के साथ चले। एक ट्वीट में लिखा, मैं उनका हाथ थामे रहूंगा, उन्हें अपनी ताकत देता रहूंगा और उनके भविष्य के लिए उनके साथ खड़ा रहूंगा। शबाना आजमी की जंतर मंतर विजिट इस पूरे आंदोलन की सबसे भावुक पलों में गिनी गई। वो रविवार को प्रोटेस्ट साइट पर पहुंची, ठीक उसी दिन जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा था। वहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, जिनमें AISA के अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल थी। लेटी हुई नेहा के बगल में बैठकर उन्होंने उसे गले लगाया, उसका हाथ चूमा और चेहरा सहलाया। इस वीडियो को CGP ने स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया, इमोशनल गाना लगाकर खूब वायरल भी किया। मीडिया से बातचीत में शबाना ने बताया कि वो हर छोटी बड़ी बात पर आवाज नहीं उठाती, सिर्फ तब बोलती हैं जब मामला हद से आगे निकल जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को टकराव के बजाय संवाद को प्रायोरिटी देनी चाहिए और वो सोनम वांगचुक की आवाज मजबूत करने आई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने और जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीधे बातचीत की गुजारिश की थी। बकौल शबाना, टीयर गैसिंग और लाठीचार्ज के वक्त वो वहीं मौजूद थी। पुलिस ने लड़कियों पर भी लाठियां चलाई और ब्लेम भी स्टूडेंट्स के सर मढ़ना चाहा। काफी वक्त से लाइमलाइट से दूर चल रहे इमरान खान मुंबई में छात्रों के मुंबई सॉलिडेरिटी मार्च में शामिल हुए। स्टूडेंट्स के साथ चले और फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा था, आज मेरे अंदर कुछ टूट गया। पुलिस को स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर आंसू गैस के गोले छोड़ते और बेरहमी से पीटते देख मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इसका क्या मतलब है। पोस्ट के अंत में उन्होंने कड़े शब्द भी इस्तेमाल किए। जो लोग शिक्षा सुधार की मांग कर रहे छात्रों से अनुशासन की उम्मीद करते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों से उसी स्तर की जवाबदेही नहीं मांगते, वो सब के सब सिर्फ चापलूस हैं। धुरंधर फेम आयशा खान भी मुंबई में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने पहुंची थी। वहां पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और वैन में भरकर थाने ले गई। आयशा का कहना है कि उन्हें वहां बहुत देर रोक कर रखा गया। उन्होंने थाने से ही एक वीडियो बनाकर इंस्टा पर डाला, जिसमें वो कहती दिखती हैं कि पुलिस ने उन्हें सिर्फ सड़क पर खड़े होने पर उठा लिया। हम आज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए टू द नीट एस्पिरेंट्स, टू द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड, आज एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते थे। एंड हम जस्ट पहुंचे एंड सिर्फ रोड पे खड़े हुए। लिटरली हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, नॉट अ सिंगल नारा, नथिंग वाज स्टार्टेड। एंड सिर्फ वहाँ आई थी मैं एंड एक सर आए, उन्होंने बोला आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने कहा ठीक है, ओके सर, बता दीजिए दूसरा और क्या रास्ता है। एंड बिफोर इवन वी कुड हैव अ कॉन्वर्सेशन, दे पुल्ड माय ब्रदर, दे पुल्ड माय फ्रेंड इनटू द वैन एंड आफ्टर दे पुल्ड माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, ऑफ कोर्स आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, बिकॉज़ मैं इस एरिया में पहले कभी आई नहीं हूँ। एंड 15 police people, at least 10 men and 5 women came to us and they were like, you have to get into the van, you have to get into the van. And I'm simply asking कि क्यों? हम तो सिर्फ रोड पे खड़े हैं, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ शुरू भी नहीं किया है, ना हम कोई प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, ना हम कोई नारा लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने भाई और अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं। Why are we being pulled in? There was no answer, nothing, and we were pulled
अतुल कुलकर्णी ने अलग रास्ता चुना। सीधे बयान देने के बजाय एक कविता के जरिए अपनी बात रखी, जिसका लहजा तीखा और सवाल पूछने वाला था। इसमें सांसदों से पूछा गया कि लाठीचार्ज की खबर के बाद क्या वो रात भर चैन से सो पाए, और लाठी चलाने वाले कांस्टेबल से पूछा गया कि क्या उस रात उनकी भी आंखें भर आईं। रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? मैं कल रोया खून के आंसू, ना मैं सोया किसको कोसूं? बच्ची मेरी नींद में चीखी, सपने में उसने लाठी देखी। रे सिपाही लाठी, आंखों में आंसू सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। हाथ कपकपाते सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। मैं तो सीमा के अंदर हूं, झप्पी क्यों है सीमा पार? सबके लिए आंखों में आंसू, मुझे चाहिए वो सरकार। रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? विजय वर्मा उन चंद चेहरों में से रहे जिन्होंने शुरुआती दिनों से ही बिना हिचक अपना स्टैंड साफ रखा और आलोचना झेलने के बावजूद पीछे नहीं हटे। चलो संसद मार्च की तस्वीरें आई तो उन्होंने लाठीचार्ज की वीडियो स्टोरीज पर रीशेयर किए। इससे पहले वो सोनम वांगचुक को भी समर्थन दे चुके थे। नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर एक तबके ने उन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने तो सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान भी किया। जवाब में विजय ने रविवार को धूप का चश्मा पहने आराम से ड्रिंक लेते हुए अपनी एक जिफ पोस्ट की। कैप्शन था, चुपचाप भी अनफॉलो कर सकते हो, सब बताना नहीं होता। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन मैसेज साफ था। दिलजीत का समर्थन इसलिए भी अलग देखा गया क्योंकि ये पहला मौका नहीं था जब उन्हें पॉलिटिकली स्टैंड पर एंटी नेशनल जैसा टैग झेलना पड़ा हो। कुछ दिन पहले ही उनकी फिल्म सतलुज कंट्रोवर्सी में रही। जंतर मंतर की खबरों के बाद उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, आज जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए था। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि वो छात्रों की बात सुने। इस पोस्ट में उन्होंने जोड़ा कि वो पहले भी एंटी नेशनल करार दिए जा चुके हैं और इस बयान के बाद फिर वैसा ही होने की पूरी संभावना है। सोनाक्षी शुरू से ही आंदोलन और सोनम वांगचुक के समर्थन में रही। हाईकोर्ट के आदेश पर वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल शिफ्ट किए जाने को उन्होंने सही कदम नहीं बताया था। चलो संसद मार्च के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर सिलसिलेवार वीडियो और फोटो पोस्ट किए, जिनमें से एक पर लिखा, 20 जुलाई को बहुत लोगों की हड्डियां टूटी और एक पूरे देश का दिल टूटा, याद रखना। कोविड के दौरान रिलीफ वर्क से मसीहा वाली छवि बना चुके सोनू सूद लंबे वक्त तक इस प्रोटेस्ट पर चुप रहे, लेकिन लाठीचार्ज ने शायद उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने लिखा, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। एक जमाने में अपनी एंटी गवर्नमेंट स्टैंड के लिए मशहूर रहे अनुराग कश्यप इस बार भी चुप नहीं रहे। मार्च की पुलिस कार्रवाई की वीडियो आते ही उन्होंने कई क्लिप्स रीशेयर की और खुलकर आलोचना की। दिल्ली पुलिस पर सीधे सवाल भी उठाया। वर्दी पहनने के लिए आत्मीयता का, सबका सौदा करना पड़ता है, मालूम नहीं था। क्या इस देश में एक भी पुलिस वाला है जो खड़े होकर कह सके, मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत है। एक्ट्रेस और पर्यावरण एक्टिविस्ट दिया मिर्जा ने लिखा, आज जो कुछ हुआ उसने कई सच्चाइयां उजागर कर दी। हजारों लोग सिर्फ इसलिए जुटे थे ताकि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग रखी जा सके। जिन सुरक्षा बलों की ड्यूटी नागरिकों की हिफाजत करने की थी, उन्होंने ही महिलाओं और बच्चों समेत शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से फोर्स का इस्तेमाल किया। दिया आंदोलन की शुरुआत से ही कई बार इसके समर्थन में लिख चुकी है। भूमि पेडनेकर ने संतुलित लेकिन साफ स्टैंड लिया। उन्होंने लिखा, वॉयलेंस इज नॉट द आंसर। आज हमने हिंसा के विजुअल्स देखे। हम अपने देश के युवाओं के प्रति जिम्मेदार हैं कि ये आंदोलन हिंसा का रास्ता ना अपनाए और अपने मूल उद्देश्य से ना भटके। लोकतंत्र संवाद की बुनियाद पर खड़ा होता है। वंचित और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए शिक्षा ही उम्मीद है जो उन्हें मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। उनका नजरिया इसलिए संतुलित माना गया क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों को नसीहत दी। अदिति राव हैदरी ने इंस्टाग्राम पर भावुक अपील पोस्ट की, किसी भी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। आगे लिखा कि रिस्पेक्ट, डिग्निटी और एम्पैथी पर आधारित सुरक्षित माहौल जरूरी है उन तमाम बहादुर छात्रों के लिए जिनका भविष्य दांव पर है। और अंत में एक दूसरे की बात सुनना ही मीनिंगफुल प्रोग्रेस की नींव है। हमारे छात्र ही हमारा भविष्य है।
ईशान खट्टर ने लंबा बयान देने के बजाय एक्शन चुना। पुलिस कार्रवाई की निंदा करने वाली और छात्रों के पक्ष में बनी कई रील्स लगातार ही शेयर की, यानी बिना खुद कोई स्टेटमेंट दिए अपने फैन बेस तक सॉलिडेरिटी मैसेज पहुंचाया। सोनम बाजवा ने भी प्रदर्शन से जुड़ी कई पोस्ट और रील शेयर की, जिनमें सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे। संदेश साफ था कि वो छात्रों की मांगों और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के साथ खड़ी है। अमूमन कम बोलने वाली सो अली खान ने इस मुद्दे पर खुलकर लिखा। उनका कहना था कि आने वाला कल हमेशा युवाओं का ही होता है और इसीलिए उन्हें सवाल पूछने की आज़ादी, अपनी बात कहने की हिम्मत और शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए जरूरी जगह मिलनी ही चाहिए। रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया के साथ मिलकर एक्स पर जॉइंट स्टेटमेंट डाला। दोनों ने कहा कि वो देश के युवाओं के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं और उनकी आवाज जोर से, साफ और बिना किसी डर की सुनी जानी चाहिए। हमारे युवाओं की ऊर्जा, उनका साहस और उनके सपने ही इस भारत की नींव रखेंगे जिसका निर्माण हम करना चाहते हैं। स्वरा भास्कर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, सीधे मौके पर पहुंची। वो जंतर मंतर उस वक्त पहुंची जब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 17th दिन पे थी। वांगचुक से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और वहां लोगों से कहा कि प्रदर्शनकारी देश के बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरह लड़ रहे हैं उसके लिए वो उनकी आभारी हैं। रोहित सराफ ने भावनात्मक बयानबाजी के बजाय एक व्यवहारिक कदम उठाया। उन्होंने प्रदर्शन स्थल के आसपास मौजूद शेल्टर स्पॉट्स की लोकेशन अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की ताकि जरूरत पड़ने पर छात्र वहां शरण ले सके। साथ में लिखा कि सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया इस आंदोलन को ध्यान से देख रही है। कॉमेडियन वीर दास ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी तर्कपूर्ण पोस्ट लिखी। न्यूज चैनलों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन चैनलों को आज का युवा देखता तक नहीं और जिनसे वो प्रभावित नहीं होता, उन्हीं चैनलों को अब एक ऐसे यूथ प्रोटेस्ट से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें बड़ी उम्र के दर्शक वैसे भी कभी शामिल नहीं होने वाले थे। आगे उन्होंने भारतीय कलाकारों को सीधे संबोधित किया। उनका कहना था कि अगर कोई कलाकार आज युवाओं के लिए आवाज नहीं उठाता और बाद में उन्हीं युवाओं से टिकट खरीदने या वाहवाही की उम्मीद रखता है तो ये सरासर पाखंड होगा। खामोश दर्शक बने रहने की ये अय्याशी अब संभव नहीं, अगर आप चाहते हैं कि वही जनता कभी आपके लिए भी उतनी ही वोकल हो। कुणाल कामरा भी जंतर मंतर पहुंचे और भीड़ से बात की। हालांकि इसे कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट हुई। भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखे व्यंग्यात्मक कटाक्ष किए और बाद में उसी भाषण का एक हिस्सा वायरल हुआ जिसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया। बहरहाल कामरा की मौजूदगी और उसके बाद उठा विवाद कई दिनों तक चर्चा में रहा, जिससे आंदोलन को और ज्यादा मीडिया कवरेज मिली। सेलिब्रिटीज के अलावा विपक्ष के कई बड़े नेता भी खुलकर आंदोलन के साथ खड़े नजर आए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, शरद पवार, सुप्रिया सुले और जैसे जैसे प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, ये सियासी अखाड़े का भी बड़ा मुद्दा बनता गया। कुल मिलाकर ये आंदोलन अब सिर्फ छात्रों या जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। मुंबई, चेन्नई, पटना जैसे शहरों में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। ये 2026 के सबसे बड़े नागरिक आंदोलनों में से एक बन चुका है। जाते जाते ये भी बता दें कि जिंगाबाद की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री गंगा इस शुक्रवार दोपहर 1 बजे रिलीज हो रही है, देखना मत भूलिएगा।